नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय गुप्ता है और मैं ट्रेडिंग के संबंध में ही कुछ बातें आपको बताता रहता हूँ जब भी कोई नई इंटरेस्टेड टॉपिक हमको समझ में आती है तो आज का जो टॉपिक है वो नए लोगों के लिए या नए नए एज ग्रुप के हैं, जैसे कि 13, 14, 15 एज की ग्रुप के लड़के भी आजकल ट्रेडिंग के दीवाने होते जा रहे हैं। उसका रीजन क्या है कि आजकल हर हाथ में मोबाइल है और कहीं ना कहीं ट्रेडिंग के संबंध में भी वो भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी जानकारी रख लेते हैं और वो उसमें अट्रैक्ट हो जा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो जा रहे हैं। ऐसे ट्रेडरों के उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियां या उनके रहन सहन और उनकी एक्टिविटी को देखकर काफी इन्फ्लुएंस हो रहे हैं और वो फिर ट्रेडिंग में आकर पैसे बनाने की चेष्टा कर रहे हैं। मैं तो कहूंगा कि ऐसे एज ग्रुप के लोगों को अपने आप को ध्यान रखना चाहिए। अभी पढ़ाई को पूरी तरह से फोकस करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ इसके संबंध में नॉलेज लेना चाहते तो नॉलेज ले, उसका थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करें, लेकिन कहीं से भी पूरी तरह से इन्वॉल्व होने की अभी जरूरत नहीं है। उसका धीरे धीरे अभी ज्ञान लें, समझे बुझे, एक स्किल उसके लिए बिल्डअप करें। तो ऐसे नए ट्रेडों के बारे में बताऊंगा जो इसमें आकर ट्रेडिंग में अपनी लाइफ को देना चाहते हैं और उसमें अपनी लाइफ को देख रहे हैं, जो बहुत उम्दा लाइफ कैरियर बनाने की उम्मीद से इसको करना चाहते हैं। लेकिन मैं उनसे कहूंगा अभी उनका जो एज ग्रुप है 13, 14, 15, ये अभी वो ट्रेडिंग के लिए, वो माइंड सेट के लिए पूरी तरह से परिपक्व नहीं हुए होंगे। उनको समझना पड़ेगा ट्रेडिंग की जो रियल थॉट है या रियल माइंड सेट है, उसको समझने के लिए उनको भी कभी अपने आप को मेच्योर पहले खुद को बनना चाहिए। मैच्योरिटी तब आती है जब समय के साथ साथ उनका एज ग्रुप बढ़ता है, तो हर चीज की समझ विकसित होती है। तो मैं ऐसे यूथ ट्रेडर को कहूंगा कि अभी केवल चीजों को धीरे धीरे अभी नॉलेज ले, समझे बूझे कैसे क्या है, बेसिक ट्रेडिंग की नॉलेज ले, उसको करें। बहुत एक्साइटमेंट हो रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, तो अपने रियल मनी को न लगा के ट्रेड करना सीखें। उससे बेहतर है कि वो पेपर ट्रेडिंग करें। पेपर ट्रेडिंग के बहुत सारे ऐप हैं, जैसे एक फ्रंट पेज करके है, वो भी काफी अच्छा है, उसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं। उसमें मतलब उसमें आपका रियल मनी तो नहीं रहता, लेकिन रियल मनी जैसा और रियल ट्रेडिंग ही लाइव ट्रेडिंग उसके अंदर होती है। इससे क्या होगा कि वो ट्रेडिंग की बेसिक चीजों को सीख सकते हैं और अपनी स्किल को बिल्डअप कर सकते हैं। तो इसको बहुत जरूरी है वो अभी रियल मनी को साइड में रखें, नहीं तो उनके लॉसेस होने तो तय होते हैं। ऐसे बिगनर्स को पहले सीखने के लिए कोशिश करना चाहिए और पेपर ट्रेडिंग उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। ये जरूर है कि उसमें इमोशन नहीं होता है, लेकिन वो इमोशन की तरफ फील करते हुए उस ट्रेडिंग को करेंगे तो जरूर उसमें ट्रेडिंग की बारीक चीजों को समझते हुए उसमें सीख सकते हैं और अपने ट्रेडिंग स्किल को धीरे धीरे बिल्डअप कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज की मैं आपको एक गाइड करना चाहूंगा कि कभी भी अगर ट्रेडिंग करनी है तो उसमें बड़े इन्वेस्टमेंट या बड़ा अमाउंट लेकर नहीं आए। ऐसा नहीं है कि 25-50 हजार 1 लाख पैसे लेके आए, कहीं है अवेलेबल तो उसको यूटिलाइज करें या यूज करें। मैं एकदम कतई बिगनर्स ट्रेडर को ये एकदम मना करूंगा कि वो ऐसा कतई नहीं करें। ऐसा करने से उनके हार्ड एंड मनी बिल्कुल ही लॉसेस होने 99% चांसेस है, होना ही होना है, क्योंकि ट्रेडिंग स्किल को बिल्डअप होने में समय लगता है और वो स्पेशली इस स्किल को माइंड के आधार पे, अपनी माइंड जो आपका माइंड सेटअप है उसके, आपका माइंड सेटअप ट्रेडिंग में कैसे उसका माइंड सेटअप बिल्डअप हो रहा है, धीरे धीरे कैसे कैसे उसमें मेच्योर हो रहा है आपका माइंड, उस चीज को समझने की जरूरत है। जब आपको लगे कि हाँ मैं यहाँ पे 6 महीना या 1 साल कर करके मैंने ट्रेडिंग की बहुत सारी बारीकियों को समझा है, सीखा है, और जो पेपर ट्रेडिंग है उसमें भी मैं प्रॉफिटेबल हो रहा हूँ या होता जा रहा हूँ, तो जाके ही आप छोटे के अमाउंट से इक्विटी ट्रेडिंग कर सकते हैं, इक्विटी में ट्रेडिंग कर सकते हैं। और इक्विटीज बहुत बेस्ट है। जब भी आप ट्रेडिंग करें तो आप 100 रुपीज का कोई शेयर बाय कर ले या 200 का बाय कर ले या 700 का बाय कर ले, एक क्वांटिटी, और उसमें अपने आप को आजमाने की कोशिश करें। उसको 2, 3, 4 महीने 6 महीने करें और उसमें अपने आप को पहले प्रॉफिटेबल होने दें। जब आपको ये 2, 4, 5, 6 महीने की जर्नी जब बीतेगी और उसमें अपनी गलतियों को समझेंगे, इमोशन आएगा जब आप रियल ट्रेडिंग करेंगे,
तो रियल ट्रेडिंग करेंगे, इमोशन आएगा तो आप इमोशन को आप फील करेंगे, अपनी साइकोलॉजी को फील करेंगे और कहाँ-कहाँ, क्या-क्या आपको प्रॉब्लम फेस आ रही है, उसको नोट डाउन करेंगे, उसको आप नोटेट करेंगे, ताकि इन फ्यूचर अगर वो दोबारा अगर गलतियाँ करेंगे, तो आप अगर कोई गलती रिपीट कर रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं नोटेड होगा। आप देखेंगे बैक अपने नोट में कि मैंने काफ़ी समय पहले भी वही सेम गलतियाँ कर रहा हूँ। तो आपको अपनी गलती और अपने जो जो सक्सेस हो रहे हैं, उसमें जो प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, वो भी आप नोट डाउन होंगे कि मैं इन कंडीशनों पे ऐसे-ऐसे ट्रेडिंग किया, इन प्रोसेस की वजह से मैं प्रॉफिटेबल होता जा रहा हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को आप जब मेंशन करेंगे और बैक डेट को आप रियलाइज़ करेंगे, तो अपनी गलती को भी पकड़ सकते हैं और उसमें सुधार ला सकते हैं ताकि वो रिपीट ना हो गलती, ताकि आपके लॉसेस कंट्रोल हो, कम हो और साथ ही साथ अपने उस स्किल को बिल्डअप कर सकते हैं जिससे आपका प्रॉफिट होता है। किस कंडीशन से, किस वजह से वो प्रॉफिटेबल आपका प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो उसको भी आप माइंड करें और उसको इम्प्रूवमेंट करते जाएँ। तो इससे क्या होगा कि आपका ट्रेडिंग जर्नी जो है वो सक्सेस की ओर होगा क्योंकि प्रॉफिटेबल आप होते जाएँगे और तब जाके धीरे-धीरे आप 1 क्वांटिटी से 10 क्वांटिटी, 5 क्वांटिटी या 10 क्वांटिटी धीरे-धीरे इंक्रीज करते जाएँ, यानी कि जब कर जाएँ 1 टू 3 क्वांटिटी से सीधे 50 क्वांटिटी पे पहुंच जाए या 100 क्वांटिटी, ऐसा कतई ना करें। धीरे-धीरे आप स्टेप बाय स्टेप समय रहते-रहते आप उसमें क्वांटिटी इंक्रीज करें, महीने 2 महीने पे क्वांटिटी को इंक्रीज करें थोड़े-थोड़े। इससे क्या होगा कि आपका उस क्वांटिटी, क्योंकि जब बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, उसको हैंडल करना भी मुश्किल होता है, तो वो साइकोलॉजी जो बिल्डअप होगी उसकी भी साइकोलॉजी बिल्डअप होते-होते उसकी समझ आपके अंदर बिल्डअप होगी और फिर वो आपको उसमें आप पारंगत होते जाएँगे और उसमें सक्सेस होते जाएँगे। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को समझना, अपने ट्रेड को समझना, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को लिखना, ये सारी चीज़ें आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो यकीनन आप एक बड़े लॉसेस से बच जाएँगे और अपने सबसे बड़ी चीज़ अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब होने से अपने आप को बचा लेंगे, क्योंकि जब आपके पैसे आप विदाउट सीखे हुए और बड़ा इन्वेस्टमेंट कर देंगे या कुछ पैसे बड़े लगा देंगे, तो आपको रातों की नींद भी उड़ सकती है, आपको डिस्टरबेंस होगा, काफ़ी आप सैड हो सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने की बहुत ज़रूरत है। पहले केवल और केवल सीखने पे फ़ोकस कीजिए। अगर सीखने में महारत हासिल कर लिए, तो पैसा कमाने में वैसे ही महारत हासिल हो जाएगी। ये स्टेप है, ये सही गाइडेंस है, ये सही मार्गदर्शन है। आप किसी के गाइडेंस पे सीखें तो और ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो गाइड करेगा तो आपका जो ब्रेन को हैंडल करेगा, यानी आपकी साइकोलॉजी को हैंडल करेगा, जिससे आप गलतियों से बच सकते हैं और साथ ही साथ बड़े लॉसेस से भी बच सकते हैं। तो आज छोटा-सा ये मेरा नए जो बिगिनर्स हैं उनके लिए एक छोटा-सा मेरे तरफ से एक नॉलेज था और मैंने सोचा कि इस नॉलेज को आपको शेयर करें, बताएँ और अगर आपको ये नॉलेज अच्छा लगा हो तो यकीनन मेरे कमेंट में ज़रूर आप मुझे बताएँ कि कैसा लगा और आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को या दोस्तों को शेयर ज़रूर करें और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।